भारत का अमेरिका को करारा जवाब, कोल्ड ड्रिंक्स पर रोक, ट्रेड वॉर में भारत का मास्टर स्ट्रोक, विदेशी कंपनियों पर वार। अमेरिकी मीडिया भी चौंका। आखिर भारत का आत्मविश्वास कहां से आया? स्वदेशी उत्पादों का उदय, युवा अब डेजी ब्रांड्स की ओर। आगे देखिए कि किस तरह भारत से अमेरिका पंगा लेकर खुद फंस गया और बार बार टैरिफ की धमकी देने वाला ट्रंप आज शुल्क को हटाने की तैयारी करने लगा है। आगे फुल जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ व्यापारिक तनाव अब केवल शुल्क की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधा सीधा आर्थिक टकराव बन चुका है। बीते दिनों अमेरिका द्वारा भारत पर लगातार शुल्क थोपे जाने के बाद भारत ने जिस तरह से एक के बाद एक कड़े कदम उठाए हैं, उसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले अमेरिकी सोयाबीन पर रोक लगाना और फिर अमेरिकी गाड़ियों की बिक्री को सीमित करना, यह कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका उसे वैश्विक मंच पर दबाने की कोशिश करेगा, तो भारत भी उसी अंदाज में जवाब देगा। अमेरिकी मीडिया में भी यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर भारत के इस आत्मविश्वास के पीछे कौन सी ताकत है? क्या भारत रूस, चीन और अन्य उभरते देशों के साथ मिलकर अपने लिए एक नया सुरक्षा कवच तैयार कर चुका है, या फिर यह केवल एक कूटनीतिक दांव है ताकि अमेरिका को बातचीत की मेज पर बुलाया जा सके? अब दुनिया की निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं कि भारत अगला कदम क्या उठाएगा। क्या वह अमेरिकी दवा कंपनियों या फिर प्रौद्योगिकी कंपनियों पर रोक लगाएगा, या फिर अपने सबसे बड़े हथियार आईटी और औषधि क्षेत्र का इस्तेमाल करके अमेरिका पर और दबाव डालेगा? अमेरिका के जिन उत्पादों की भारत में सबसे अधिक खपत है, उनमें कैलिफोर्निया के बादाम, सेब और कोल्ड ड्रिंक कंपनियां प्रमुख हैं। लेकिन अब भारत ने इन अमेरिकी कंपनियों पर सीधा वार कर दिया है। जी हां, भारत ने पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों को कड़ा झटका देकर अमेरिका की सबसे मजबूत रीढ़ पर चोट कर दी है। इन कंपनियों के पेय भारत के हर गली कूचे से लेकर गांवों तक में बिकते रहे हैं, लेकिन अब इन्हें अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि विदेशी कंपनियों को असीमित लाभ देने का दौर खत्म हो चुका है और अब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल अमेरिकी शुल्क नीति का असर भारतीय इस्पात, एल्यूमिनियम, दवा और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर पड़ा है। इसके जवाब में भारत ने भी अमेरिकी कंपनियों के लिए हालात कठिन कर दिए हैं। कोका कोला और पेप्सी भारत से अरबों डॉलर का मुनाफा अमेरिका ले जाती हैं, और यही कारण है कि अब भारत का यह फैसला वॉशिंगटन में हलचल मचा रहा है। भारत में युवा उपभोक्ता वर्ग, जो इन कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बड़ा ग्राहक माना जाता है, अब धीरे धीरे स्वास्थ्य और स्वदेशी पेयों की ओर रुख कर रहा है। नींबू पानी, गन्ने का रस और पतंजलि तथा अन्य कंपनियों के उत्पाद तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ताओं के पास अब विकल्प मौजूद हैं और वे किसी एक विदेशी ब्रांड पर निर्भर नहीं हैं। यह बदलती हुई मानसिकता भी भारत सरकार के इस कदम को मजबूती देती है। दूसरी ओर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तमाम रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। इनमें शर्करा की अत्यधिक मात्रा और रसायन मिलाए जाते हैं, जो मोटापा और अन्य बीमारियों की वजह बनते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने हाल के भाषण में भी मोटापे और अस्वस्थ जीवन शैली पर चिंता जताई थी। ऐसे में अब सरकार ने यह ठान लिया है कि विदेशी कंपनियों के इस जहर को भारत में खुलकर बिकने नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के भीतर भी इस खबर ने तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि भारत इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार रहा है और यहां से होने वाली बिक्री से ही उन्हें अरबों डॉलर का मुनाफा मिलता है। यही वजह है कि अब अमेरिकी उद्योगपति और मीडिया भी अपने ही शासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर संरक्षणवाद की यह नीति किस दिशा में देश को धकेल रही है। भारत का यह फैसला केवल एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि अमेरिका के अहंकार पर सीधी चोट है। अब जब अमेरिका की कंपनियों पर भारत ने प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है, तो इसका असर न केवल इन कंपनियों पर, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी सीधा पड़ने वाला है। दुनिया के कई देश जैसे चीन और रूस पहले ही इन पेयों पर रोक लगा चुके हैं और अपने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देते हैं। अब भारत ने भी उसी राह पर चलने का संकेत दे दिया है। यह कदम भारत को वैश्विक व्यापार युद्ध में न केवल मजबूती देता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारत अब केवल उपभोक्ता बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली खिलाड़ी है जो अपनी शर्तों पर खेलना जानता है। भारत ने अमेरिका को यह दिखा दिया है कि अब वह केवल आंखें बंद करके विदेशी कंपनियों के भरोसे नहीं बैठेगा।
बल्कि अपने दम पर और अपनी ताकत से एक नया रास्ता बनाएगा। और भारत को बार बार अपना दबदबा दिखाने के चक्कर में भारत ने ऐसा सख्त कदम उठा लिया कि मेडिसिन की सप्लाई को 24 घंटे के अंदर बंद करके ये साबित कर दिया कि भारत खुद में एक बढ़ती ताकत है, उसको किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। तो अब भारत ने अमेरिका की दवा सप्लाई रोक दी है और अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाले अमेरिका को भारत से दुआ मांगनी पड़ रही है। आखिर भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसका असर कितना गहरा है, यही आज हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि दुनिया की 40% से ज्यादा जेनरिक दवाइयां भारत से अमेरिका में सप्लाई होती हैं। अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री भारत की दवाइयों पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर लगातार टैरिफ और ट्रेड वॉर की पॉलिसी के चलते भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। भारत सरकार ने घोषणा की कि अब अमेरिका को सप्लाई होने वाली कई महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति अस्थायी तौर पर रोक दी जाएगी। इसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। भारत का कहना है कि जब तक अमेरिका व्यापार में दोहरे मापदंड अपनाना बंद नहीं करेगा, तब तक भारत भी पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत इतना साहसिक कदम कैसे उठा पाया। दोस्तों, इसका जवाब है भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, रूस और चीन जैसे देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते और सबसे अहम, भारत की फार्मा इंडस्ट्री की ताकत। आज भारत दुनिया को सबसे सस्ती और असरदार दवाएं देता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश भी भारत के सामने मजबूर हैं। भारत के इस फैसले के बाद अमेरिकी मीडिया और इंडस्ट्री में खलबली मच गई। हॉस्पिटल एसोसिएशन से लेकर दवा कंपनियां तक अब व्हाइट हाउस पर दबाव बना रही हैं कि किसी तरह भारत को मनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत से बैक टू बैक मीटिंग्स की रिक्वेस्ट की है और कहा है कि इस सप्लाई बंद होने से लाखों अमेरिकियों का इलाज प्रभावित हो सकता है। अमेरिका की 70% जेनरिक दवाइयां भारत से आती हैं। सिर्फ एंटीबायोटिक और डायबिटीज दवाओं पर ही करोड़ों अमेरिकी निर्भर हैं। अगर सप्लाई रुकी रही तो अमेरिका में दवाओं की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी भारत का यह कदम अमेरिका की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य प्रणाली दोनों पर सीधी चोट है। भारत का मकसद सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि यह संदेश देना है कि अब वह किसी दबाव में आने वाला नहीं। भारत दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली निर्माता देश है, और अगर कोई उसे दबाएगा तो वह उसी अंदाज में जवाब देगा। तो दोस्तों, भारत का यह कदम सिर्फ दवा सप्लाई रोकना नहीं है, बल्कि यह अमेरिका को यह याद दिलाना है कि अब भारत किसी का मोहरा नहीं है।